या खुदा, मैं क्या करूं? माँ बेटा जिंदा रहे पुत्र। बड़ी माँ, ये देखें, अजीब व गरीब किस्म का पैगाम आया मुझे। इसके मुताबिक कल रोही और सिकंदर की शादी है। मैंने कहा था ना, रूही मुश्किल में है। क्या मतलब आपका? पैगाम आया किसकी तरफ से है? मालूम है, नंबर सेव नहीं है मेरे पास। सिकंदर का खौफ देखा तुमने? सिकंदर का खौफ? अरे बेटा, शादी ऐसे होती है क्या? चल जा, अपने कमरे में जाकर बैठ और ख्वाजा साहब की काफी सुन, समझा? ठीक कह रही हैं आप। मुझे भी यही लगा था, ये शादी का बुलावा नहीं, बेगैरती का मुजाहरा है। मगर एक बात याद रखना, अपना एतबार कभी ना छोड़ना, समझा? जी बढ़िया माँ। मामा, सिकंदर, आप पार्लर से प्लीज टाइम ले लीजिएगा। तुम कर क्या रहे हो? क्या मतलब? शादी कर रहा हूं, कोई गुनाह तो नहीं कर रहा। किस किस को ये मैसेजेस भेज चुके हो तुम? मलूक शाह साईं को पता चल गया ना तो हम सबको जान से मार डालेंगे वो। रूही का तो ख्याल करो ना, इस तरह से तुम उसको बदनाम कर रहे हो। अपनी मोहब्बत का ही ख्याल रख लो। अच्छा मॉम, एक काम करें, आप मेरा फेवरेट कलर पहनिएगा, which is white by the way. Oh, you're gonna look so beautiful. सिकंदर, अगर ये मैसेज मलूक शाह साईं तक पहुंच गया ना तो वो बस आते ही होंगे। सिकंदर! बीबी रानी! सिकंदर! रानी बीबी! सिकंदर को हमारे हवाले कर दो। सिकंदर, तुम यहाँ से मत हिलना, बाहर मत आना, किसी सूरत भी बाहर मत आना। मेरे सलाम दीजिएगा उन्हें। मलूक शाह साईं, खुदा के लिए रहम करें, आप आए ना, अंदर बैठे। हाँ, मुझे इस वक्त सिर्फ सिकंदर चाहिए, और अगर वो न मिला तो मैं दिलशाद महल की बुनियादें भी खोद कर चला जाऊंगा। तुम लोग जाओ यहाँ से, देख नहीं रहे घर वाले बात कर रहे हैं? साईं, मैं भी आपकी बेटियों की तरह ही हूँ, इसी रिश्ते के तहत ही सही, पर खत्म हो गए सब रिश्ते। जिन रिश्तों में एहतराम ना हो वो उस वजन की तरह होते हैं जिसे किश्ती से निकाल कर फेंक दिया जाता है। साईं, माफ कर दे उसे, ज़हनी मरीज है वो, उसे तो इलाज की जरूरत है। उसे बचाने के लिए एक और कहानी, वो मैसेज भेज भेज कर पूरी दुनिया में मेरी बेटी को बदनाम कर रहा है। आप सही कह रहे हैं साईं, उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन मैं उसे सजा दूंगी, आपके सामने उसको जूते मारूंगी। पर खुदा के लिए माफ कर दे उसे। इस जुर्म की माफी नहीं हो सकती। बताओ उसे, मलूक शाह बारात ले आया है, लाल जोड़ा पहनाएंगे उसे।
सही खुदा के लिए सच कह रही हूं मैं, यकीन माने मेरा। Oh, hello, uncle. सिकंदर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खबरदार जो तुम यहाँ आए तो चले जाओ यहाँ से। दूल्हा सामने ना हो तो बारात कैसी, बीबी रानी? पर बारात तो कल सुबह है ना? सिकंदर, तुम्हारी दावत ही ऐसी थी कि सोचा तुम्हें अभी से ले जाए। सारी रात तुम्हें प्यार करेंगे और सुबह सुबह तुम्हारे अंकल के जेरे साया तुम्हारी बारात लेकर जाएंगे। सही आपको मैं मिन्नत करती हुई नजर क्यों नहीं आती? मैं सिकंदर पे पूरी दुनिया की फौज रख दूंगी, मैं बांध के रस्सों से रखूंगी इसे, पर आप ऐसी बातें ना करें। एक सेकंड अम्मी, कल आपने तो खुद कहा था कि हमारी लड़ाई के बीच कोई असूल नहीं होगा। कायम हूं मैं अपनी बात पर बच्चा जी, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूं तुम्हें ये बताने के लिए कि बेउसूली की सजा क्या होती। सही आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, बस आप माफ कर दे इसे। आप किस चीज की माफी मांग रही हैं? सिकंदर, मैंने किया क्या है? रूही मेरी मोहब्बत है, शी इज माइन, जिसपे इन्होंने कब्जा किया हुआ है। खामोश! अगर अब एक लफ्ज भी बोला तो मैं इस घर के हर जिंदा शख्स के साथ तुम्हें जमीन में दफन। सही आपको नजर तो आ रहा है ये कोई नॉर्मल थोड़ी है, इस ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है ये। यही तो कर सकते हैं आप, और यही तो किया है, सिर्फ मार ही सकते हैं ना। तुम्हें कहा ना कि चुप। वसीब है ये हमारा वो हशर करना है जो आज तक किसी का नहीं हुआ होगा। सही नहीं, एक व्हाट्सएप इसने किया था, एक व्हाट्सएप हमारी तरफ से कर दो कि नवाब अकबर जहां के नवासे का बक़ज़ाए इलाही इंतकाल हो गया है, वो पुरमलाल हो गया है, खुदा ना करे। और कल खानदानी किस्म का जनाजा होना करार पाया है, एन बारात के वक्त। नहीं सही, चल भाई शुरू करो कार्रवाई। नहीं, रुक जाओ। क्या हो रहा है ये सब कुछ? मैं पूछती हूँ क्या हो रहा है ये सब कुछ? किसी की जान लेनी है क्या? बंदूकें नीचे करो, नीचे करो। जाओ यहां से, जाओ यहां से। रोई, तुम यहाँ क्यों आई हो? पापा वो काम करने जिसके लिए शायद कत्ल गारत की जरूरत ना पड़े। चली जाओ यहाँ से। रूही, प्लीज तुम बताओ इन सबको कि you're mine and we're one। नहीं सिकंदर, हमें एक नहीं है, हम दो अलग इंसान हैं। जिनके रास्ते, जिनकी सोच, जिनके नजरिया, जिनकी मंजिल सब कुछ जुदा है सिकंदर। ये बात मैं जान चुकी हूं, और तुम भी। जितनी जल्दी हो सके मान लो। रूही, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी, और मेरे सिवा किसी और की नहीं हो। तुम समझते क्या हो खुद को? क्या हूं मैं तुम्हारे लिए? एक तमाशा जिसे
जिसे तुम दुनिया को दिखा दिखा के खुश होना चाहते हो। रूही, बस बस बहुत हो गया। आज के बाद अगर तुम या तुम्हारा तस्करा भी मेरे हवाले से हुआ ना, या मेरे बाप की इज्जत पे जरा सी भी आंच आई, तो मेरे बाबा तो बाद में मारेंगे, मैं खुद अपने हाथों से तुझे मारूंगी। समझ आई? चलिए बाबा। what a show! किस लिए सिकंदर? क्यों? सब कुछ तबाह कर दिया तुमने। वो तो शुक्र करो कि रोही आ गई तुम्हें बचाने, वो भी दूसरी दफा। लेकिन देखो, अब तुम उसको हमेशा के लिए भूल जाओ। और याद रखना, अगर तुमने उसके बारे में एक बार भी सोचा ना, तो तुम्हारे साथ वही सलूक करूंगी जो मलूक शाह साई तुम्हारे साथ करने आए थे। एक मिनट, तो आप सुबह को बारात नहीं लेके जा रही? चुप कर जाओ सिकंदर, प्लीज सिकंदर, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। देखो, तुम्हारा ये जुनूनी प्यार, ये गुस्सा, ये सब तबाह कर देगा तुम्हें। चाहते क्या हो तुम? मरना चाहते हो क्या? हाँ, मैं मरना ही चाहता हूं। क्यों नहीं समझ रही आप? I'm sick of this! सिकंदर, 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 तुम यहां हो? सिकंदर, 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 ये क्या हो रहा है बाहर? किसके लिए गाड़ी सज रही है? मेरी शादी के लिए, ऑब्वियसली। सिकंदर बेटा, मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैं तुम्हारी माँ हूं, है ना? इसी की सजा दे रहे हो तुम मुझे? आप तो सारी उम्र डरती रही। सब कुछ होने के बावजूद आपके पास कुछ भी नहीं था। हाँ, डरती रही हूँ, बहुत डरती रही हूँ, सारी उम्र डरती रही हूँ, लेकिन तुम ये डर पुख्ता कर रहे हो। डर खत्म कर रहा हूं मैं आपका।
वैसे भी जिसके हाथ खाली हैं उससे तो डरना भी नहीं चाहिए। मेरी बात गौर से सुनो सिकंदर, मैं अपना हर डर खत्म करना चाहती हूँ ताकि मैं आजादी से अपनी मर्जी से वो फैसले ले सकूं जिनमें तुम्हारी खुशी भी शामिल है। अगर आपकी 20 साल पहले तलाक हो चुकी थी तो आपने शेर आलम से शादी क्यों नहीं की? प्लीज प्लीज सिकंदर, इस तरह मुझे अजियत मत दो। जब भी मैंने तुम्हें हकीकत बताने की कोशिश की तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। प्लीज, आई डोंट बिलीव यू। इसलिए मैंने प्रॉपर्टी के कागजात वापस किए थे। आपने तो सिर्फ मुझे 70% दिए। क्योंकि बाकी की 30% मेरी है ही नहीं। शेर आलम को दी होगी आपने, हाँ? God, you're such a liar, mom. उफ, तंग आ गया हूं मैं आपकी बातों से। मुझे और कुछ नहीं सुनना। Just leave me alone. नहीं सिकंदर, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकती। और तुम जो सोच रहे हो ना, वो यहां पे इस वक्त नहीं हो सकता, किसी कीमत पे भी नहीं। नहीं मामा, अब ऐसा ही होगा, हर कीमत पर। सिकंदर, तुम समझते क्यों नहीं हो? मलूक शाह साईं तुम्हें कत्ल करवा देंगे। तो मैं आपको जिंदा दिख रहा हूं? मेरी जिंदगी उनके ही कब्जे में है, वही तो लेने जा रहा हूं उनसे मैं। सिकंदर प्लीज प्लीज बस करो ये। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। और रोही को इस किस्म की मोहब्बत नहीं चाहिए। उसे डिग्निटी चाहिए, ऑनर चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। ये पागलपन नहीं चाहिए। प्लीज रहने दें आप बिल्कुल नहीं समझती। आप लगता है मेरी बात समझ नहीं रही। मुझे सिर्फ रोही चाहिए या फिर मौत। There's no third option. Besides, रोही इस वक्त सिर्फ प्रेशर में आके ये सारी बातें कर रही है। बस सिकंदर, तुम दिलशाद महल से बाहर कदम नहीं रख सकते। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। इसका भी हल मैं निकाल लूंगा। कुछ भी हो जाए, लेकिन सिकंदर को यहां से निकलने नहीं देना। वो अगर कोशिश भी करे ना तो मुझे फौरन बताना, फौरन, चाहे जो भी वक्त हो। माफी चाहता हूँ बीबी रानी, लेकिन मैं भला शहजादा सई को कैसे रोक सकता हूँ? कुछ भी करना, लेकिन उसे यहाँ से निकलने नहीं देना। तुम ये करो, सारे दरवाजों को ताले लगवा के चाबियां मुझे ला दो। आप ठीक कह रही हैं बीबी रानी, लेकिन उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। इन्हें हालात में रोकना मुनासिब नहीं होगा। शेर आलम, ये उसकी जिंदगी का सवाल है। आप बेफिक्र हो जाएं। शेर आलम अपनी जान दे देगा, लेकिन शहजादा सई को जाने नहीं देगा। बस तुम सब गेट्स पे ताले डलवाओ और चाबियां मुझे लाके दो अभी। जी बीबी रानी। बताओ फिर। अब भी शक है तुम्हें अल्मास के ऊपर? I can't live without her, Dad. Don't ask for things that are already in your pocket. Okay, son? And I can't live without her, Dad. मैं बड़े अरसे से ये प्लानिंग कर रहा हूँ। All this is for you. Understand? So help me now, Dad. Oh, I'm stuck in this hotel room. What? तुम just gather some courage, यार. Come on, do something. मैं यहाँ पे पागल हो गया हूँ।
और वो शेर आलम, उसने तो सारे गार्ड्स खड़े कर दिए, सब दरवाजे बंद कर दिए, गेट भी बंद कर दिया, और मामा ने तो उसे तो मेरी हिफाजत के लिए रख दिया। Poor woman. हर वक्त किसी की मदद की जरूरत होती है उसे। डैड, मैंने तो रोही को शादी की डेट्स भी दे दी हैं, और यहां पे मैं हाउस अरेस्ट में बैठा हुआ हूं। Why don't you bloody help me? Come on, be a man, okay? You're my son. समझे? Gather some courage. निकलो वहां से किसी तरह गेट से। There'll be a car out for you, okay? I'm going to sort everything out. चलो शाबाश। हेलो, मैंने आपसे ये पूछने के लिए फ़ोन किया है कि सिकंदर आखिर चाहता क्या है। रोही, सिकंदर मेंटली स्टेबल नहीं है। वो जो कुछ भी चाहता है ना, वैसा कभी भी हो नहीं सकता बीबी रानी। मुझसे ज्यादा तुम्हें पता है कि वो क्या चाहता है। उसने हमारी मोहब्बत को रुस्वा किया है, और जो शख्स मोहब्बत का पास ना रख सके वो मोहब्बत करने के काबिल ही नहीं होता बीबी रानी। मैं उसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैं सब कुछ कह चुकी हूँ उससे, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आ रहा। तुम्हें पता है, इस वक्त भी मैं पहरे पे हूं कि कहीं वो निकल ना जाए। उसका दरवाजा मैंने बाहर से लॉक किया हुआ है कि वो कहीं बाहर आके तुम्हारे घर ना पहुंच जाए। उसे रोक लें बीबी रानी, उसे रोक लें। कहीं ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता उसने कुछ भी ऐसा वैसा किया ना, तो अब की बार बाबा साईं उसे जान से मार देंगे। उसे रोक लें।
बस इस बात का मैंने पहले कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन सिकंदर की वो मैसेज वाली हरकत जो है ना, बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त की थी मैंने। काफी मुश्किल था मेरे लिए बर्दाश्त करना। मैं जानती हूँ, लेकिन सच पूछिए तो तवक्को मुझे इससे ज्यादा ही थी उससे। अगर सिर्फ मेरे बस में होता ना, तो अब तक इस जुर्रत की सजा मैं उसे दे चुका होता। मैं जानती हूँ। उसे देखा जाए तो सिकंदर भी अपनी जगह गलत नहीं है। क्योंकि सुना है इंसान जब मोहब्बत में होता है ना, तो वो कुछ भी कर गुजरता है ना? हर प्यास जली जब रे